नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों को विस्तार से देखने से पहले आइए नजर डालेंगे अभी तक की सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए थम गया प्रचार। 8 राज्यों के 58 सीटों पर 25 मई को होगा मतदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा और पंजाब में भरी हुंकार। कहा, एक साथ है दिल्ली की कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी और सिख दंगे की दोषी पार्टी। पंजाब में करते हैं लड़ने का नाटक। सभी दलों ने प्रचार में झोंकी ताकत। अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में तो जेपी नड्डा ने ओडिशा में पार्टी के लिए किया प्रचार। प्रियंका गांधी ने हरियाणा में किया रोड शो। राहुल गांधी का दिल्ली में प्रचार। मायावती उत्तर प्रदेश और बिहार के बक्सर में संभाली पार्टी की कमान। आप सांसद स्वाति मालीवाल मारपीट मामले के बाद पहली बार आई मीडिया के सामने। विभव कुमार पर लगाए बुरी तरह मारपीट के आरोप। कहा, चीख कर मांगती रही मदद, कोई नहीं आया सामने। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में भाजपा और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। एक महिला कार्यकर्ता की मौत, 7 जख्मी। भाजपा ने किया प्रदर्शन। प्रचंड गर्मी की चपेट में उत्तर भारत। तापमान 45 डिग्री के पार। राजस्थान के बाड़मेर में अधिकतम तापमान 48 डिग्री। हरियाणा में सिरसा में 47 डिग्री के ऊपर तापमान। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट जारी किए, जरूरी दिशा निर्देश। देश भर में श्रद्धा भाव के साथ मनाया जा रहा है बुद्ध पूर्णिमा का पर्व। पवित्र नदियों में स्नान के बाद पूजा पाठ। जगह जगह निकाली गई शोभा यात्रा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। और कान फिल्म फेस्टिवल में भारत के लिए आज बड़ा दिन। भारतीय निर्देशक पायल कपाड़िया की ऑल वी इमेजिन एज लाइट आज होगी प्रदर्शित। भारतीय सिनेमेटोग्राफर संतोष सिवन कान प्रतिनिधियों को देंगे मास्टर क्लास। और खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे 24 की चुनौती से जुड़ी कुछ खबरें। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए चुनाव प्रचार आज थम गया। 25 मई को छठे चरण में 58 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इन सीटों पर 889 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस चरण में बिहार, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड, दिल्ली, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में वोट डाले जाएंगे। अधिकांश लोकसभा क्षेत्रों में मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक है, लेकिन कुछ स्थानों पर समय में बदलाव किया गया है। छठे चरण में कई दिग्गज चुनावी मैदान में हैं। प्रधानमंत्री ने पंजाब में पहली रैली पटियाला में की है। आज वो पारंपरिक सिख पगड़ी में नजर आए। उन्होंने बताया कि करतारपुर साहिब कॉरिडोर से लेकर लंगर को टैक्स फ्री कराने तक ऐसे कई अनगिनत प्रयास उनकी सरकार द्वारा किए गए हैं, जो सिख समाज की आस्था और उनके गौरव से जुड़ा हुआ है। ये इंडी गठबंधन वाले गौर सांप्रदायिक है, ये गौर जातिवादी है, ये गौर परिवारवादी है। सत्ता के लिए ये किसी को भी धोखा दे सकते हैं। साथियों, यही कांग्रेस है जिसने सत्ता के लिए देश का बंटवारा किया, और बंटवारा भी ऐसा किया कि 70 साल तक हमें करतारपुर साहिब को दूरबीन से दर्शन करने पड़ते थे, और हर कोई इंसान अपमान महसूस करता है। मैं कांग्रेस वालों को कहता हूं कि जब बांग्लादेश की लड़ाई हुई
90,000 से ज्यादा पाकिस्तान के सैनिक सरेंडर कर चुके थे। 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक हमारे कब्जे में थे। हुकुम का पत्ता हमारे हाथ में था। और साथियों, मैं विश्वास से कहता हूं, अगर उस समय मोदी होता, अगर उस समय मोदी होता, तो मैं इनसे करतारपुर साहब लेकर के रहता, तब जाकर के उनको जवानों को छोड़ता। पीएम ने इस जनसभा में कहा कि वीर बाल दिवस भी उनकी सरकार के प्रयासों से शुरू किया गया। इसी वजह से साहिबजादों के बलिदान से पूरा देश परिचित हो रहा है। लेकिन इंडी गठबंधन वालों को विरासत और विकास से कोई सरोकार है ही नहीं। वे सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। इसलिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पंजाब में आमने सामने चुनावी मैदान में है। यहां पंजाब में दिखावे के लिए दिल्ली की कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी और सिख दंगे के दोषी पार्टी आमने सामने लड़ने का नाटक कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि पंजाब और झाड़ू पार्टियां दो है, लेकिन दुकान एक ही है। यहां के लोग कुछ भी बयान दें, लेकिन दिल्ली में एक दूसरे को कंधे पर उठाकर नाच रहे हैं। और इसलिए मैं पंजाब के लोगों को प्रार्थना करता हूं कि इनसे सावधान रहना है। जिसको वो अपना गुरु मानते थे, वो अन्ना साहब हजारे के साथ भी जो धोखा कर सकते हैं, वो दिन में 10 बार झूठ बोल सकते हैं। ऐसे लोग न पंजाब का भला कर सकते हैं, न आपके बच्चों के भविष्य के लिए कुछ देख करके जा सकते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में बीजेपी नेता अमित शाह ने चुनावी रैली की। इस दौरान अमित शाह ने विरोधी दलों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में लोगों को गुंडे परेशान करते थे, गरीबों की जमीनें कब्जा लेते थे। लेकिन 2017 में जब उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार बनी और योगी आदित्यनाथ सीएम बने, तो गुंडे बदमाशों का राज खत्म हो गया। शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से भी पूछा कि अगर इस चुनाव में उन्हें बहुमत मिलता है तो उनका प्रधानमंत्री कौन होगा। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने हरियाणा के सिरसा में कांग्रेस प्रत्याशी शैलजा कुमारी के समर्थन में रोड शो किया। रोड शो के दौरान उन्होंने शैलजा कुमारी को भारी मतों से जीत दिलाने की जनता से अपील की। हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर छठे चरण के तहत 25 मई को वोट डाले जाएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि इनके नेताओं ने खुलकर संविधान को बदलने और फाड़ने की बात कही है। इनके नेताओं ने खुलकर कहा है कि अगर हमारी सरकार आ गई तो हम अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन को रद्द कर देंगे, बदल देंगे, फाड़ के फेंक देंगे। और मैं बीजेपी और आरएसएस के लोगों से कहना चाहता हूं, आप सपने मत देखिए, आपकी बस की नहीं है, आप ये काम कर नहीं सकते हो, क्योंकि आपके सामने हिंदुस्तान के करोड़ों लोग खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी खड़ी है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी। देखते रहिए डीडी न्यूज। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। यकीन है खुद पर है नाज।
सुनती हूँ अपने मन की आवाज। कभी शर्मीली तो कभी हूँ जाबाज। रुकना मेरी आदत नहीं, थमना मेरी चाहत नहीं। मैं हूँ नारी, यही मेरा अंदाज। हर जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाती हूँ। वोट दे, प्राउड वोटर कहलाऊंगी। पूरे देश संग चुनाव का पर्व मनाऊंगी। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। सर, आपका KYC अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और ATM कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान, सावधान। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में हुई भाजपा की महिला कार्यकर्ता की हत्या पर तृणमूल कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में जब भी चुनाव आते हैं, हिंसा शुरू हो जाती है। पश्चिम बंगाल में जब भी चुनाव आते हैं, वहां बम, बंदूक के धमाके शुरू हो जाते हैं। बैलेट के ऊपर बम और बंदूकें और बुलेट भारी पड़ती नजर आती है। और महिलाओं के प्रति हिंसा, अत्याचार, ये ममता जी के राज में खुलकर देखने को मिल रहा है। एक के बाद दूसरी शर्मनाक घटना घटती है और एक महिला मुख्यमंत्री के होते हुए महिलाओं पर अत्याचार होता है। पिछला विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ तो हजारों लोगों को पश्चिम बंगाल छोड़कर जाना पड़ा। कई महिलाओं के साथ अत्याचार, बलात्कार और उनकी हत्याओं का करने तक के काम हुए। क्या राजनीति ये इसीलिए करती है तृणमूल कांग्रेस? और पश्चिम बंगाल की सरकार पूरी तरह से विफल हुई है। अपनी हार को देखकर इस तरह के हालात पैदा कर दिए कि जहां पे लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, बम भी फोड़ा जाता है और मौत के घाट भी उतारा जाता है। पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हमारी न्याय व्यवस्था के ऊपर सवाल उठाकर जनता के मन में संदेह पैदा कर रही हैं। इसे हाई कोर्ट के ऊपर सवाल उठाया गया, न्यायाधीशों पर सवाल उठाया जा रहा है। इससे जुडिशियरी के ऊपर आम आदमी का भरोसा टूट जाएगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हमारे जुडिशियरी के ऊपर, न्याय व्यवस्था के ऊपर सवाल उठाकर जनता के मन में डाउट क्रिएट कर रही है कि जुडिशियरी के ऊपर विश्वास ना रहे जनता का। और ये सोची समझी साजिश है। सारे इंडिया अलायंस ऐसा कर रहे हैं कि भारत में बनी बनाई संस्थाओं के ऊपर सवाल उठाओ और भारतवर्ष को पूरी तरीके से, भारतवर्ष का जो बना बनाया सिस्टम है, जो 75 साल से बना बनाया हुआ है, इसको कोलैप्स कर दो। उधर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक बयान पर न सिर्फ पलटवार किया है, बल्कि उनके साथ साथ पूरी कांग्रेस पार्टी को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। दरअसल राहुल ने कहा है कि वो सब जब से पैदा हुए हैं तब से सिस्टम के रहस्यों के बारे में जानते हैं। इसी पर हेमंता ने कुछ सवाल पूछे हैं और उन्हें कुछ घटनाओं के बारे में याद दिलाने की कोशिश की है। पहला सवाल उसमें है, उन्होंने कहा कि पूर्व रेल मंत्री ललित मिश्रा की इंदिरा गांधी से मतभेद के बाद एक रहस्यमय बम विस्फोट में हत्या कर दी गई। धमाके के पीछे कौन था? दूसरा सवाल हेमंत बिस्व शर्मा ने पूछा कि जमींदारी प्रथा को समाप्त करने वाले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री केबी सहाय की इंदिरा गांधी से अनबन के बाद एक रहस्यमय कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उनकी मौत की जांच क्यों नहीं की गई? तीसरा सवाल इसी सिलसिले में हेमंत बिस्व शर्मा का है कि वॉरेन एंडरसन को भागने की अनुमति देने के लिए दिल्ली से टेलीफोन कॉल किसने किया? हेमंत बिस्व शर्मा ने राहुल गांधी पर और कांग्रेस पार्टी से जो सवाल पूछे हैं कि वो सिस्टम के भीतर थे, तो उसमें चौथा सवाल है कि बोफोर्स और ऐसे अन्य सौदों से लूटा गया पैसा कहां छिपाया गया है।
इसी सिलसिले में 5वां सवाल राहुल गांधी से कि किसके निर्देश पर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने शर्म एल शेख में पाकिस्तान को क्लीन चिट दी थी। हेमंता बिस्व शर्मा ने कहा है कि ये सूची और भी लंबी है और उन्हें लगता है कि आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका एक न्यायिक आयोग का गठन करना और उन सभी रहस्यों की जांच करना है जिनके बारे में राहुल को जानकारी थी और जिनसे राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचा है। तो भारतीय जनता पार्टी के हेमंत बिस्व शर्मा की तरफ से ये बड़ा पलटवार है, न सिर्फ राहुल गांधी को बल्कि पूरी कांग्रेस को। 24 की चुनौती में इन खबरों में अभी इतना ही, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। कार तो काफी डैमेज हो गई। नो प्रॉब्लम, मैंने पॉलिसी बाजार को बुला लिया। सर, कार का रिपेयर और क्लेम सेटलमेंट सब हम संभाल लेंगे। इतनी जल्दी? काफी महंगा कार इंश्योरेंस लिया होगा। काफी सेव किया पॉलिसी बाजार से। पॉलिसी बाजार पे कार इंश्योरेंस कंपेयर करके 8,000 रुपए तक बचाओ। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास पर अपने साथ हुई मारपीट के बाद आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पहली बार मीडिया के सामने आई। एक इंटरव्यू में उन्होंने 13 मई को अपने साथ हुई घटना के बारे में पूरी जानकारी दी। स्वाति मालीवाल ने कहा कि केजरीवाल के PS विभव कुमार ने उन्हें 7 से 8 थप्पड़ मारे। उन्होंने घटना के दिन की एक एक बात विस्तार से बताई। मैं 13 मई को सुबह 9 बजे के करीब अरविंद केजरीवाल जी से मिलने उनके आवास पे गई थी। मुझे वहाँ पे स्टाफ ने ड्राइंग रूम में बिठवाया और बताया कि अरविंद जी घर पे हैं और वो मुझसे मिलने आ रहे हैं। इतने में विभव कुमार जो कि उनके PS थे, वो वहाँ पे धनधनाते हुए आते हैं। ही एंटर्ड फ्रॉम द डोर और वो चिल्लाने लगते हैं और गालियाँ दे रहे थे और उन्होंने मुझे बोला कि तेरी औकात क्या है, तेरी हिम्मत कैसे हुई, हमें मना कर दे, तेरे को तो हम सबक सिखाएंगे। उन्होंने मुझे 7-8 थप्पड़ पूरी ज़ोर से मारे। मैं सोफ़े पे बैठी थी, वो सामने खड़े थे और वो मारे ही जा रहे थे। इतने में मैंने अपने आप को बचाने के लिए अपने पैर से उनको पुश करने की कोशिश करी। तो जब मैंने उन्हें पुश करने की कोशिश करी तो उन्होंने मेरा पैर पकड़ लिया और मुझे नीचे घसीट दिया। उसमें मेरा सर भी जो वो सेंटर टेबल है उस पे जाके टकराया और मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, मैं मदद मांगती रही और मैंने उन्हें इतनी बार बोला कि मेरे पीरियड्स चल रहे हैं, मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। उसके बावजूद वो आदमी नहीं माना। स्वाति मालीवाल मारपीट के मामले में किसी को भी क्लीन चिट नहीं दे रही हैं। उनका कहना है कि मैं बहुत जोर जोर से चीख कर मदद मांग रही थी लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। साथ ही साथ उन्होंने दिल्ली पुलिस के साथ जांच में सहयोग करने की बात भी कही। सच्चाई तो ये है कि मेरे को अरविंद केजरीवाल जी के ड्राइंग रूम में बहुत बुरी तरीके से लातों और घूंसों और थप्पड़ों से मारा गया और ये बात MLC में भी निकल कर आई है। ऐसी सिचुएशन में जब मुझे इतनी बुरी तरीके से पीटा जा रहा है और मैं चीख चिल्ला के मदद के लिए मांग कर रही हूँ और मैं ड्राइंग रूम में ही हूँ और घर में और भी लोग हैं और कोई मेरे को बचाने नहीं आया, तो मैं कैसे किसी को क्लीन चिट दे सकती हूँ। पुलिस अब इस बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही है कि क्या हुआ, क्यों हुआ और किसके इंस्ट्रक्शंस पे मैं पीटी गई हूँ। ये सारी चीज़ों पे अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और दिल्ली पुलिस के साथ मैं पूरी तरीके से कोऑपरेट कर रही हूँ। तो इस वक्त अब इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूं, बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में आज सभी घटनाक्रमों के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास में कैसी हलचल रही, जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता। 13 मई 2024
ये वो तारीख थी जिस दिन अरविंद केजरीवाल के इसी सरकारी आवास पर राज्यसभा की सांसद और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के साथ सीएम केजरीवाल के पूर्व पीए विभव कुमार ने मारपीट और बदसलूकी की। इस घटना के बाद इस मामले में एफआईआर दर्ज कर दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच को आगे बढ़ाया। आज दिल्ली पुलिस को दोबारा सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पर आना था उनके माता पिता से पूछताछ करने के लिए। हालांकि दिल्ली पुलिस ने उनके माता पिता से पूछताछ नहीं की और ना वो आज यहाँ आई। स्वाति मालीवाल ने पुलिस को बताया कि जिस वक्त 13 मई को वो सुबह मुख्यमंत्री के आवास पर आई थी, उस वक्त मौके पर वो जाकर अरविंद केजरीवाल के माता पिता और अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से पहले मिली और जाकर वो वेटिंग लॉन्ज में बैठ गई। घटना के बाद से लगातार दिल्ली पुलिस जांच में जुटी हुई है। इस मामले में एसआईटी टीम का भी गठन किया गया है जो जांच को तेजी से बढ़ा रही है। सोमवार को दिल्ली पुलिस आरोपी विभव कुमार को लेकर मुंबई गई थी और मुंबई के उन 3 लोकेशन पे दिल्ली पुलिस ने छानबीन की जहां पर आरोपी विभव कुमार ने अपने मोबाइल को फॉर्मेट किया था। लगातार पुलिस छानबीन कर रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस की जांच लगातार तेजी से बढ़ रही है, लेकिन अब भी दिल्ली पुलिस के रडार में मुख्यमंत्री का आवास है जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया था। ऐसा माना जा रहा है कि दिल्ली पुलिस न सिर्फ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर आकर उनके माँ बाप से पूछताछ कर सकती है, बल्कि मुख्यमंत्री की पत्नी सुनीता केजरीवाल सहित मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी इस मामले में पूछा जा सकता है। अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो आप लगातार देख रहे हैं पुलिस इस स्वाति मालीवाल मारपीट मामले पर लगातार जांच में आगे बढ़ रही है। वहीं दूसरी तरफ स्वाति मालीवाल ने बाकायदा एक इंटरव्यू में आकर जिस बात को दोहराया है, जो उन्होंने लिखित अपने बयान में कहा और मजिस्ट्रेट के सामने कहा, उन्हीं बातों को रखा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि उनके साथ जो मारपीट की गई है उसमें वो न्याय के लिए अंतिम सांस तक लड़ेंगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। राजस्थान के सीकर में दोपहर का तापमान लगातार तीसरे दिन भी 46 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। आने वाले दिनों में ये 48 डिग्री के करीब हो सकता है। यहाँ हीट वेव के कारण लोग घरों में ही रहने को मजबूर हैं और सड़कों पर भी सन्नाटा नजर आ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 25 मई तक प्रदेश भर में तेज गर्मी के साथ हीट वेव का असर बना रहेगा। भीषण गर्मी के चलते सड़कों पर रहने वाले पशुओं को भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन सबके बीच बाजार में ठंडे पेय पदार्थों की डिमांड काफ़ी बढ़ गई है। प्रशासन की ओर से श्री कल्याण राजकीय अस्पताल में गेटवे को लेकर अलग से व्यवस्था की गई है, जिसमें ICU वार्ड के इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा यहाँ के बस डिपो और रेलवे स्टेशन में भी ठंडे पेयजल की व्यवस्था की गई है। भारत के निर्यात में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज हुई है। साथ ही रोजगार वृद्धि भी 18 साल के उच्चतम स्तर पर है। ये डाटा HSBC के परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स यानी कि PMI ने जारी किया है। साथ ही S&P ग्लोबल की ओर से तैयार किए गए PMI के आंकड़ों के मुताबिक देश में निजी क्षेत्र में जुलाई 2010 के बाद तीसरी सबसे ज्यादा तेज बढ़त देखने को मिली है। साथ ही विनिर्माण उद्योग में बिक्री और उत्पादन में बढ़त जारी है। आपको बता दें कि इस बार सेवा क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में ज्यादा बढ़त हुई है। ये आंकड़े मई में हुए सर्वे में सामने आए हैं। इसके साथ ही ये भी सामने आया कि निजी क्षेत्र की नौकरियां साल 2006 के बाद सबसे तेजी से बढ़ी हैं। ये वृद्धि दिखाती है कि बाजार में व्यापार के लिए माहौल बेहतर बना हुआ है। हालांकि लागत में इजाफा होने के कारण सेवाओं और सर्विस की कीमतों में तेजी भी देखने को मिली है। सर्वे में बताया गया है कि मई में हेडलाइन HSBC फ्लैश इंडिया कंपोजिट आउटपुट इंडेक्स बढ़कर 61.7 हो गया। अप्रैल में ये 61.5 था। ये पिछले 14 साल में हुई सबसे तेज वृद्धि है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि नए काम आने और मांग मजबूत बने रहने के कारण ही ये वृद्धि हुई है। आंकड़ों के मुताबिक दोनों सेक्टरों से निर्यात में सितंबर 2014 के बाद सबसे ज्यादा तेज वृद्धि दर्ज की गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। DD न्यूज पे खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।